नेता दिग्विजय चौटाला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी का संघर्ष देर सवेर कभी न कभी रंग लाएगा, लेकिन अभी तो कांग्रेस रोज टूट रही है। राजस्थान इसका उदाहरण है। गुजरात में भी कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है। दिग्विजय ने चुटकी लेते हुए कहा कि फिलहाल तो राहुल की यात्रा सैर सपाटे से ज्यादा कुछ और नहीं। देखा कि वो पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, बट साथ ही साथ कांग्रेस के लोग छटकते जा रहे हैं। कांग्रेस अंदर ही अंदर कमजोर होती जा रही है। राजस्थान का एक बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। आज दिल्ली के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कांग्रेस 31 सीटों से 11 पर पहुंच गई। ऐसे समय पर जब देश के अंदर इतनी बड़ी यात्रा कांग्रेस उसको मान रही है, तो कांग्रेस की मजबूती कहीं तो नजर आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस को बुरी पराजय हासिल होगी। पिछली बार बहुत सीटें वो जीते थे, इस बार उनका आंकड़ा कम जाएगा। तो यानी वो सिर्फ एक यात्रा तो है, एक सैर सपाटा तो है, उससे ज्यादा उसका कोई इम्पैक्ट धरती पर आज नजर आए ऐसा मैं नहीं मानता। मगर कभी भी किसी संघर्ष को, किसी भी स्ट्रगल को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वो यात्रा कर रहे हैं, कभी ना कभी उसके परिणाम जरूर आएंगे। आज हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता कि उसका कोई कांग्रेस के लिए सुखद परिणाम है या उसका कोई। तो फिलहाल जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया, साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी का संघर्ष कभी ना कभी रंग लाएगा, लेकिन अभी धरातल पे ऐसा होता दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि अभी जो उनकी यात्रा निकल रही है वो सैर सपाटे से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देती। हालांकि अभी कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हर प्रदेश में कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो आपस में लड़ते हैं, उनको अपने नेताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उनके बीच का झगड़ा सुलझाने की जरूरत है, न कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने के लिए। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने गठबंधन को लेकर बयानबाजी पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार के गठबंधन को लेकर कांग्रेस या इनेलो को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमारी नहीं बल्कि खुद की चिंता करे। बुढ़ापा पेंशन को लेकर जेजेपी ने 5100 रुपए के वादे पर बोलते हुए कहा, दिग्विजय ने पूछते कहा कि हम किसी बात पर समझौता कर लेंगे, लेकिन पेंशन पर नहीं। दूसरी पार्टियां इतना चिंता क्यों कर रही है? कभी कांग्रेस चिंता कर रही है, कभी आईएनएलडी चिंता कर रही है, कभी कोई डेट्स दी जा रही हैं कि इससे पहले टूट जाएगा। वो अपने आप को संभालें, वो अपनी आप की चिंता करें। हमारा गठबंधन है, या तो बीजेपी का कोई व्यक्ति कुछ बोले या जेजेपी का व्यक्ति कुछ बोले, तो मैं मानता हूं कि आप मीडिया के लोगों को उसको तवज्जो देनी चाहिए। वो तीसरा आदमी हमारी चिंता कर रहा है कि हमारे घर में क्या हो रहा है या हमारे अलायंस में क्या हो रहा है, ये तो बड़ी हाई जो है ना हास्यास्पद सी बात नहीं। रोक, मैं तो सरकार में हूं नहीं, मैं तो पार्टी में हूं। मेरी इच्छा ये है कि बुजुर्गों की पेंशन 5100 हो और उसके लिए 2024 का इंतजार ना करना पड़े। मेरी सोच है कि वो जल्द से जल्द हो, इस साल हो या अगले साल हो जाए। बुजुर्ग भी, हम जब गांव में जाते हैं तो हमारे से पूछते हैं सवाल को, तो हमें उनको जवाब देना है। और जब सहमति दो पार्टियों के बीच में बनी थी तो इस बात को लेकर के बनी थी कि 5100 पेंशन होगी, एक मुश्त नहीं, उसको जो है ना सामान्य तौर पर हर वर्ष बढ़ाया जाएगा। मगर जितनी बढ़ाई जानी चाहिए थी उतनी अभी तक नहीं बढ़ी। इस वर्ष की पेंशन भी नहीं आई, बढ़ी नहीं है मतलब। तो वो इन चीजों को लेकर के दुख तो होता ही है। और निश्चित तौर पर हम किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नहीं, ये सोच, हमारी सोच तो देखो ये स्पष्ट है कि हम गरीबों को प्राथमिकता देने की पक्षधर ये सरकार रही है। जिसकी इनकम कम है उसको जरूरत ज्यादा है। तो इस सोच को लेकर के अगर सरकार इस तरह की कोई पॉलिसी, अभी तो आई नहीं है, जब आएगी उसको हम पढ़ेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर अभी इस तरह की कोई चीज सामने आएगी कागज पर तो उसका आंकलन होगा। बाकी किसी भी पढ़े लिखे के साथ, किसी भी लायक व्यक्ति को ये उसका फंडामेंटल अधिकार भी है और सरकार भी उसको रोक नहीं सकती।